आज से शुरू कर जाने आर्टिकल्स, जिससे हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं, और हर सेंटेंस में एक आर्टिकल्स तो होता ही है। शायद ही ऐसे कोई सेंटेंस दिखेंगे जिस सेंटेंस में आर्टिकल्स नहीं हो। जहां नाउन होगा वहां पे आर्टिकल्स होगा। नाउन के लिए ही तो बना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसके लिए आया है? आर्टिकल्स नाउन के लिए आया है। आइए पहले जानते हैं आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल्स बेसिकली वो शब्द है जो डिटरमिनर के फैमिली से बिलोंग करता है। और डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। यानी हमने दो तीन बातें यहां पे आपको बताने की कोशिश की आर्टिकल्स के बारे में, डिटरमिनर के बारे में एंड द लास्ट वन इज एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में पहले से हम जानते हैं। आर्टिकल्स वो शब्द है जो डिटरमिनर के फैमिली से बिलोंग करता है, और डिटरमिनर वो शब्द है जो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स डिटरमिनर के फैमिली से बिलोंग करता है, और कैसे आर्टिकल और कैसे डिटरमिनर और आर्टिकल्स में अंतर है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव में कैसे अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो हम किताबों में ही पढ़ते हैं आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। लेकिन आर्टिकल्स होता क्या है? क्यों आया आर्टिकल्स? क्या जरूरत थी इसकी? इस ग्रामेटिकल एलिमेंट की क्या जरूरत थी? क्या इसके बगैर अर्थ नहीं पूरा हो रहा था? क्या सेंस में क्लैरिटी नहीं आ रही थी? डेफिनिट, निश्चित रूप से आर्टिकल्स या ग्रामर का हर टूल, हर एलिमेंट, हर व्यवस्था मीनिंग को और क्लियर करने की थी। मीनिंग में जितनी क्लैरिटी आ सके, कंफ्यूजन कम, एम्बिग्यूटी कम, और मीनिंग में क्लैरिटी हो, इसलिए हमने कई प्रकार के रूल्स बनाए। जितने भी रूल्स बनाए हैं इसलिए ताकि कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। हम रूल क्यों बनाते हैं? हम सड़क पे चलते हैं, रूल के तहत क्यों चलते हैं? रेड लाइट हमने क्यों बनाया? दाएं बाएं का क्यों प्रोविजन हमने बनाया? ताकि स्मूथ ट्रैफिक हो, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। उसी प्रकार जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं अंग्रेजी में, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, जितना भी संविधान बनाया, एक संविधान क्यों बनाया हमने? एक व्यवस्था कायम करने के लिए, ताकि जनजीवन सामान्य तरीके से चल सके, लोग जी सके। इसलिए एक संविधान बनाया गया, शास्त्र बनाया गया, जीवन को गाइड करने के लिए सही दिशा में, सही तरह से। आर्टिकल्स भी इसी व्यवस्था का एक पार्ट है कि आपके मीनिंग में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। पूरी क्लैरिटी के जब बोलो तो पूरी क्लैरिटी के साथ बोलो। नाउन की चर्चा हो तो इस बात पे ही क्लैरिटी आ जाए कि नाउन की किस स्टेट की बात हो रही है, नाउन के जनरल स्टेट की बात हो रही है या कोई नाउन की पार्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। इसमें क्लैरिटी हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इसलिए आर्टिकल्स का निर्माण हमने किया। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स मेरे प्यारे भाई बहनों, आर्टिकल्स मैंने कहा डिटरमिनर के फैमिली से बिलोंग करता है। तो डिटरमिनर की फैमिली से कैसे बिलोंग करता है? हाउ टू नो? ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, बाद में लिख कर आए हम आपके लिए। ध्यान से पहले सुनिएगा, सारी बातें सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगी। आर्टिकल्स ए एंड द जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ए एंड द कैसे डिटरमिनर के फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए पहले जानते हैं डिटरमिनर के बारे में। डिटरमिनर वो शब्द है जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो डिटरमिनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटरमिनर कहलाता है। जो प्रोनाउन का भी काम कर जाए और किसी नाउन को क्वालिफाई भी कर दे, डिटरमिनर की कैटेगरी से बिलोंग करने लगता है वो। जैसे आप देखेंगे, हम कहते हैं मेनी, एक शब्द हमने लिया मेनी, क्या है ये? डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है? मेनी बॉयज हैव कम, मेनी बॉयज, बॉयज के पहले मेनी आ गया, मेनी डिटरमिनर हो गया। मेनी डिटरमिनर हो गया क्यों? क्योंकि मेनी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेनी बॉयज में मेनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और मैंने कहा मेनी डिटरमिनर हो गया। कैसे? तो मेनी एक प्रोनाउन भी है, मेनी हैव कम, मेनी हैव कम, मेनी हैव कम, यहां पे मेनी डिटरमिनर हो गया। यहां पे मेनी डिटरमिनर हो गया, और मेनी बॉयज हैव कम, सॉरी मेनी हैव कम, यहां पे मेनी प्रोनाउन हो गया। मेनी हैव कम, मेनी प्रोनाउन हो गया, और मेनी बॉयज हैव कम में मेनी एडजेक्टिव हो गया। मेनी एक ऐसा शब्द है जो कभी प्रोनाउन बन के तो कभी एडजेक्टिव बन के, कभी प्रोनाउन बन के तो कभी एडजेक्टिव बन के इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे याद कीजिए कौन से शब्द हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बनते हैं। याद कीजिए कीजिए कीजिए, किया आपने याद? जो मैं भी सुन पा रहा हूं वो है ऑल। ऑल बॉयज हैव कम एंड ऑल हैव कम। ऑल कभी प्रोनाउन बन के तो कभी एडजेक्टिव बन के, डिटरमिनर है ना ये। इच की बात करते हैं, इच बॉय हैव कम, इच बॉय हैज कम, इच बॉय हैज कम, और इच हैज कम, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का, यानी ये क्या है? डिटरमिनर है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो प्योरली एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता है, वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल, गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, पावरफुल, केयरफुल, ये सब एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं हो सकते। इसीलिए कुछ शब्दों को डिटरमिनर ये श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन का भी काम करने लगे थे, ये प्रोनाउन का भी काम करने लगे, और जो प्रोनाउन का काम करने लगे और एडजेक्टिव का काम दोनों करे उसे डिटरमिनर कहते हैं। अब देखिए कैसे, एक बात तो समझ में आ गई कि डिटरमिनर वो शब्द है जो कभी प्रोनाउन बन के कभी एडजेक्टिव बन के, और एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव बन के आता है आपके पास। फिर ये कैसे साबित हुआ सर कि आर्टिकल्स डिटरमिनर से ही डिराइव किया गया है? यस, आर्टिकल्स डिटरमिनर से डिराइव किए गए। कैसे? तो बताओ, दिस क्या है, दैट क्या है, वन क्या है? वन बॉय, वन एडजेक्टिव आ गया। वन मस्ट लव वन्स कंट्री, वन प्रोनाउन बन गया, यानी वन प्रोनाउन भी है, वन एडजेक्टिव भी है, यानी वन डिटरमिनर है। दिस बॉय हैज हेल्प्ड मी, दैट बॉय हैज हेल्प्ड मी, दैट इज माइन, दिस इज माइन। दिस कभी प्रोनाउन बन के कभी एडजेक्टिव बन के, दिस बॉय एडजेक्टिव बन गया, दिस इज माइन प्रोनाउन बन गया। यानी दिस दैट वन क्या है? दिस दैट वन क्या है? डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर। दिस दैट क्या है? डिटरमिनर है। दिस दैट क्या है? डिटरमिनर है। अब जरा सोचो, दिस दैट वन से ही हमने डिराइव किया है किसको? दिस दैट वन से ही डिराइव किया हमने किसको? आर्टिकल्स को। दिस और दैट से द को डिराइव किया। कैसे? कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी दिस दैट से कोई चीज पार्टिकुलर हो जाता है।
दैट मैन, दिस बॉय, ये पार्टिकुलर हो गया, दैट मैन पार्टिकुलर, दैट टीचर पार्टिकुलर। हम हर टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं। दिस टीचर, दैट टीचर, दैट टीचर, दिस टीचर, पार्टिकुलर टीचर की बात हो रही है। दैट बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, पार्टिकुलर बिल्डिंग की बात, सारी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। और द भी लगने से पार्टिकुलर हो जाता है, स्पेसिफाइड हो जाता है, खास हो जाता है। यानी दिस और दैट से ही द आया है, इसलिए द भी खास बनाने का काम करता है। और वन से डिराइव किया हमने ए एन को, वन मतलब भी एक, ए एन का मतलब भी एक। वन का वीक फॉर्म है ए एन, लेकिन ए एन के और भी अर्थ होते हैं जो वन का अर्थ नहीं होता। ए एन का मतलब सबों में से कोई एक भी होता है। जैसे टीचर एक कॉमन नाउन, बहुत सारे टीचर, टीचर कहने से सारे टीचर का बोध होता है। तो क्या मैं अकेला सारा टीचर को रिप्रेजेंट करता हूं? नहीं नहीं, आई एम टीचर नहीं कहना, आई एम अ टीचर, मैं बहुत सारे टीचरों में से एक टीचर हूं। दिस इज अ मार्कर, ये बहुत सारे मार्कर में से एक मार्कर है। यानी ए एन का मतलब बहुत में से कोई एक भी होता है। जरूरत है ए एन का इस्तेमाल करना कॉमन नाउन के साथ। दिस इज अ कंट्री, दिस इज कंट्री मतलब सारी कंट्री को अकेले दिस कंट्री बोध कर रहा है, नहीं, दिस इज अ कंट्री, बहुत सारी कंट्री में से ये भी एक कंट्री है। यू आर अ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उनमें से एक हो। देखिए हमने क्या लिखा है, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स व्हिच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर, एंड डिटरमिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल्स डिटरमिनर के खानदान से आया और डिटरमिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो कह सकते हैं हम 100% आर्टिकल्स भी क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स भी क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स भी क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो छाप लीजिए फटाफट इसे आप। Articles are the words which belong to the family of words called determiner, and determiner is a kind of adjective. Articles determiner, determiner adjective, and articles भी adjective भी है। क्यों? क्योंकि articles भी noun के लिए आता है, noun की विशेषता बताता है और किसी के लिए नहीं आता है। pronoun के लिए भी कभी-कभी आ जाता है, little, a few, लेकिन 100%, 99.9% ये articles noun के लिए बना है। अब देखिए articles क्यों बनाया? तो बेसिकली articles का जो इस्तेमाल होता है वो noun के लिए होता है। और नाउन के लिए क्यों होता है? तो मैंने भी कहा नाउन, हर नाउन का दो स्टेट होता है, हर नाउन का दो स्टेट होता है, हर नाउन का दो स्टेट होता है, पार्टिकुलर स्टेट, जनरल स्टेट, पार्टिकुलर स्टेट, जनरल स्टेट। तो पता कैसे चलेगा कौन सा नाउन कौन से स्टेट में है? तो कहा गया सेंटेंस में कोई नाउन का अगर सेंस जनरलाइज हो गया तो आर्टिकल एन का इस्तेमाल करो, पार्टिकुलराइज हो गया तो द का इस्तेमाल करो। जानेंगे सेंस को समझने के लिए कि कैसे ये पहचानेंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि ये शब्द, ये नाउन यहाँ पे जनरलाइज है और ये नाउन यहाँ पे पार्टिकुलराइज हो गया। जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पे जनरलाइज हो गया, मैं बहुत सारे टीचर में एक टीचर हूँ। द टीचर यू आर टॉकिंग अबाउट, अब उस टीचर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब सब टीचर की बात नहीं हो रहा है। द मार्कर ऑन द टेबल, उस मार्कर की बात हो रही है जो टेबल पे है। दिस इज अ मार्कर, बहुत सारे मार्कर में से ये मार्कर है। ओपन अ विंडो, बहुत सारे विंडो में से कोई एक खोल दो, लेकिन ओपन द विंडो, ओपन द डोर, वो डोर जो हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलराइज हो जाएगा। तो जब पार्टिकुलराइजेशन की बात होगी, जनरलाइजेशन की बात होगी, तो हम जनरलाइज के लिए ए एंड पार्टिकुलर के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि ये नाउन के लिए आता है और नाउन के स्टेट को बताने के लिए आता है। और नाउन के दो स्टेट होते हैं, जनरल और पार्टिकुलर स्टेट। आइए देखिए यहाँ पे हमने कहा डिटरमिनर क्या है, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। जैसे दिस बॉय में ये एडजेक्टिव हो जाता है, दिस बॉय में क्या बन गया ये एडजेक्टिव। एंड दिस इज माय बॉयफ्रेंड में दिस प्रोनाउन हो गया और दिस बॉय में ये एडजेक्टिव बन गया। एंड दिस और दैट प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों ही डिटरमिनर है। तो दिस दैट से ड्राइव हमने किसको किया, द को, और वन से ड्राइव किया हमने ए एन को। वन भी डिटरमिनर है, दिस दैट भी डिटरमिनर है, और इसी से ड्राइव किया हमने द और ए एन को। इसलिए हम तो कहते हैं कि ये फैमिली किसका है, डिटरमिनर की फैमिली से हमने इसको ड्राइव किया है। एडजेक्टिव ओनली क्वालिफाइंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग वर्ड होता है, लेकिन डिटरमिनर क्वालिफाइंग प्लस रिप्लेसिंग, मतलब एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस ए प्रोनाउन दोनों होता है। देखिए चर्चा हम कर चुके हैं। बेसिकली आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ नाउन। जनरली अ नाउन हैज टू स्टेट्स, जनरल और पार्टिकुलर स्टेट। कहा थोड़ी देर पहले कि नाउन के स्टेट को बताने के लिए आता है, तो फटाफट इसे छाप लीजिए आप, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। फटाफट छाप लीजिए। According to the state of a noun, articles have been classified into two types. Articles indefinite और definite। क्योंकि कोई भी नाउन का स्टेट दो होता है, डेफिनिट स्टेट और इंडेफिनिट स्टेट। डेफिनिट स्टेट मतलब हो गया पार्टिकुलर, और इंडेफिनिट का मतलब हो गया जनरल स्टेट। इंडेफिनिट के लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं जो जनरल स्टेट को दिखाता है, और डेफिनिट के लिए द का इस्तेमाल करते हैं जो पार्टिकुलर स्टेट को दिखाता है। प्लीज इसे भी आप जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगेन इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। जब तक छापते हैं तब तक मैं एक गिलास पानी लेकर आता हूँ।
तो चीज़ों में क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स क्यों दो प्रकार का होता है, किसके लिए आर्टिकल्स आता है, ये सारी बातें हमने बताने की प्रयास किया। अब आइए एक करके समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, डेफिनिट आर्टिकल क्या है। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास ए और एन है। ए एन मैंने कहा ना कई अर्थ होते हैं, सब और सभी के लिए भी ए एन का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं अ काउ इज अ फोर फुटेड एनिमल, अ टीचर कैन हेल्प एनीवन, मतलब सारे टीचर का बोध हो गया। और टीचर मतलब एक टीचर नहीं बल्कि सारे टीचर। एक के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है, ए एन का इस्तेमाल एक के अर्थ में भी किया जाता है। देखिए वन नंबर को बताता है और ए एन स्टेट को बताता है। वन नंबर को बताता है, ए एन स्टेट को बताता है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, नाउन की बात कर रहा है ना। हैव वन कार, मेरे पास एक कार है, ऐसे समझना कि ए एन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, वो नाउन की बात करता है। और ए एन नाउन की बात करेगा तो वन नंबर की बात करेगा। जैसे आई हैव वन गन इज एनफ टू किल यू, वन गन इज एनफ टू किल यू, मतलब एक गन ही काफी है तुम्हें किल करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं अ गन इज एनफ टू किल यू, मतलब सिर्फ गन से ही तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तोप की जरूरत नहीं है। लेकिन वन गन इज एनफ, मतलब एक गन, मतलब चार गन नहीं, दो गन नहीं, एक गन से ही तुम्हारी हत्या हो जाएगी। वन सोड इज एनफ टू किल यू, एक सोड, एंड अ सोड मतलब तलवार से ही तुम्हारी हत्या हो जाएगी, भाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब नाउन की बात करेंगे तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उसकी नाउन की संख्या की बात करेंगे तो हम वन का इस्तेमाल करेंगे। तो एन का मतलब सब सभी, एक बहुत में से कोई एक, डिराइव्ड फ्रॉम वन टू एक्सप्रेस जनरल स्टेट ऑफ अ नाउन। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम जनरल स्टेट ऑफ नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एन नाउन के लिए आता है, नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन के लिए आएगा, और कॉमन नाउन में कौन सा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। छापिए फटाफट इसे। छापने के फायदे हैं, आप छापोगे, छापते छापते बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और छापो तब जब सुन रहे हो आप, क्योंकि उस वक्त कमाल का कंसंट्रेशन होता है। ये वही सवाल आपसे एग्जामिनेशन हॉल में बन जाता है, घर में बैठे नहीं बनता है, घर में बन जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनता है। सवाल तो सेम होता है, यानी वक्त और हालात, वक्त और स्थान बहुत मायने रखते हैं। समय और स्थान के मुताबिक ही अगर हम काम करें तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो फटाफट छाप लिया होगा आपने। अब हम एफ की बात करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ ए एन को कहाँ प्लेस किया जाता है। तो इतने प्रकार से ए एन को प्लेस कर सकते हैं, आप इसको भी छापिए और छापते छापते समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल ए एन कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हम आपको समझाते हैं। छापिए फटाफट आप। सब में देखिएगा नाउन एक कॉमन फैक्टर होगा, सब में नाउन होगा। पहले में भी ए एन के बाद नाउन, दूसरे में ए एन के बाद एडजेक्टिव आ गया तो नाउन आ गया। नाउन दूर होता चला गया, बीच बीच में नए नए शब्द आते चले गए, और नाउन और आर्टिकल्स के बीच की दुनिया बढ़ती चली गई। ए एन के बाद एडजेक्टिव के बाद फिर नाउन, फिर ए एन, फिर वर्ब आ गया, फिर और दूर हुआ, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन दूर चला गया। मेनी के बाद भी एन आता है, फिर नाउन आता है। हाउ, सो, टी डब्ल्यू, टू के बाद एडजेक्टिव आता है। यहाँ पे बेचारा आर्टिकल साथ में रहा, ए एन प्लस नाउन। सच के बाद एन आता है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आता है। व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन आएगा, व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। क्वाइट, जस्ट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। एडजेक्टिव प्लस एनफ प्लस ए एन प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एज के जरिए भी एज नीचे में लिखा होगा, देख लीजिए, छापिए फटाफट से। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ये तो हमने एडवर्ब में बता ही रखा है आपको। देखिएगा यहाँ पे
Ram is a boy. Ram is a good boy. Ram is a very good boy. Many a man. पढ़ चुके हैं. How handsome a man you are. How handsome a man you are. You are such a nice guy. What a place. What a beautiful place. You are just an ordinary man. And I am rich enough a man to help you. I am rich enough a man to help you. तो इसे हम पहले पढ़ चुके हैं. आर्टिकल्स में अब सारी बहुत सारी बातें रिपीट होंगी. और यहाँ पे है यू आर एज लेबोरियस अ बॉय एज योर ब्रदर. दिस इज अ रादर डर्टी प्लेस एंड दिस इज रादर डर्टी प्लेस. बोथ आर करेक्ट. अब ये है सोनिया इज सो ब्यूटीफुल अ गर्ल दैट एनीवन कैन मैरी हर. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन. श्रेयांशु इज इंटेलिजेंट एनफ अ स्टूडेंट टू सॉल्व दिस. BAC का ABC. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये एग्जांपल के जरिए सुन लीजिए, समझ लीजिए. दिस इज सो ब्यूटीफुल अ गर्ल दैट Sonia is so beautiful a girl that anyone can marry her, and I am just an ordinary man. Shriyanshu is intelligent enough a student to solve this problem. तो ये कुछ के एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे और कुछ एग्जांपल समझाया. बाकी सब आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो. अभी बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में. छाप लीजिए फटाफट, फिर समझ में आएगा आपको. द एक डेफिनेट आर्टिकल है. द का प्रयोग हम पार्टिकुलराइज करने के लिए करते हैं. द का प्रयोग द थिंग विच यू नो. जैसे कहते हैं ना, प्लीज गिव मी द पेन, गिव मी द बुक. अरे वो बुक जो तुम्हें पता है मैं किसका इशारा कर रहा हूं. ओपन द डोर. कोई नॉक कर रहा है, मैं ओपन द डोर. और वही डोर ओपन करो ना जहां पे नॉक हो रही है. मतलब आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि हम दोनों किस नाउन की बात कर रहे हैं. द का इस्तेमाल करेंगे टू टॉक अबाउट द टाइप और क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स. किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं करनी, किसी एक एनिमल एंटिटी की बात नहीं करनी, बल्कि उस एनिमल के क्लास की बात करनी हो. जैसे टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो कोई एक टाइगर को पकड़ के लाओ और एक और नेशनल एनिमल. वो टाइगर ही नेशनल एनिमल नहीं. टाइगर पूरा क्लास, एनिमल का वो क्लास, वो जात जो टाइगर कहलाता, पूरा का पूरा टाइगर क्लास क्या बन जाएगा हमारा? टाइप बन जाएगा, क्लास बन जाएगा. वैसे कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करें. द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. तो क्लास बात करने के लिए रेडियो की क्लास, द रेडियो, द टेलीविजन. लेकिन मैंने एक रेडियो खरीदा है. आई हैव बॉट और रेडियो. पूरे टाइप को थोड़ी खरीदोगे आप, रेडियो का टाइप थोड़ी खरीदोगे, बल्कि आप एक रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बात करेंगे. एक इंस्ट्रूमेंट, एक एनिमल की बात करेंगे तो द का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब हम सिर्फ क्लास की ही बात कर रहे हैं, द का इस्तेमाल करेंगे. विद द नाउन मेंशन्ड अर्लियर. उस नाउन के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं. एक नाउन की चर्चा अगर पहले हो गई और दोबारा नाउन की चर्चा होगी तो खास हो गया ना. हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में जब पहली बार मिलता है वो खास नहीं होता है. पहली मुलाकात में वो खास नहीं होता है, लेकिन दूसरी मुलाकात में वो खास हो जाता है. जब खास हो जाएगा तो द लगाना पड़ेगा. आई मेट अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर वाज माय स्कूलमेट. आई मेट अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर. कौन सा डॉक्टर? उस डॉक्टर जिससे तुम मिले. यानी पहले जनरल है, बाद में पार्टिकुलर हो जाता है, इसलिए द का इस्तेमाल करते हैं. द को भी हमने डिराइव किया कहां से? दिस और दैट से डिराइव किया हमने. द कौन नाउन के साथ आएगा. नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ आएगा. प्रॉपर नाउन के साथ कब आएगा भी जानेंगे हम. कॉमन में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा. काउंटेबल में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आएगा. एन नाउन के साथ, नाउन में काउंटेबल, काउंटेबल में सिर्फ सिंगुलर के साथ. ये द प्लस नाउन. और नाउन कैसा हो सकता है? ये कॉमन भी हो सकता है, नाउन प्रॉपर भी हो सकता है. कॉमन नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, और काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है. ये द प्लस प्रॉपर नाउन इन डिफरेंट केसेस जो हम अभी सीखेंगे, हम जानेंगे कि किस किस केस में द का इस्तेमाल किया जाता है. पॉइंट बात करते हैं पॉइंट ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स छापिए. कैसे कैसे आर्टिकल से एरर आते हैं जानते हैं एक बार हम लोग. क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं.
छापने पूरा समय लीजिए, अब छापिए। क्योंकि समझाने और समझने के बीच में समय का फासला बहुत जरूरी होता है। देखिए, नाउन जब स्पेसिफाइड हो जाएगा तो 4-5 मैंने कंडीशन यहां पे पेश किया आपके सामने कि किस-किस कंडीशन में ये नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है। जब नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए, ये नाउन स्पेसिफाइड हो गया, द आएगा। नाउन के साथ जब वर्ब आईएनजी आता है, ये नाउन स्पेसिफाइड हो जाएगा, द आएगा। नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नाउन स्पेसिफाइड हो जाएगा। नाउन के बाद अगर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है। और कोई भी नाउन जो पार्टिकुलर स्पेसिफाइड केस में हो, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और जब नाउन स्पेसिफाइड या पार्टिकुलर हो जाता है, हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। अब देखिए, आपने देखा होगा एग्जांपल हमारे एग्जाम में पूछे गए अक्सर। डेथ ऑफ हर ओनली हबी मेड सनी सैड। डेथ ऑफ हर ओनली हबी, हमारे एग्जाम में वो सवाल था, यहाँ पे डेथ ऑफ हिज ओनली सन, यहाँ पे सन था और यहाँ पे मोहन था, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। अब ये डेथ पार्टिकुलर हो गया, क्योंकि अब हर डेथ की बात हम नहीं कर रहे हैं। किसका डेथ? तो उसके हबी का डेथ, द आ जाएगा। डिसीजन टू लीव लीव अलोन, कौन सा डिसीजन? अकेले रहने का। यानी डिसीजन, इन सब सारे डिसीजन की बात नहीं हो रही, वो डिसीजन जो अकेले रहने की बात हो रही है। बॉयज लर्निंग इंग्लिश हियर, हम उस बॉयज की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, द आ जाएगा। एंड वुमन हु डज नॉट लव हर पेरेंट्स, उस वुमन की बात कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करती हैं। ये सब यहाँ पे डेथ भी, डिसीजन भी, बॉयज भी, वुमन भी, ये सब यहाँ पे खास है, द का इस्तेमाल करेंगे सबके साथ। पॉइंट नंबर 2, चापिए इसे। तब तो मैं कॉफी की स्वाद में थोड़ा सा समय गुजारता हूं। मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, ब्यूटी, डेथ, लाइफ, सोसाइटी, नेचर। इनका दो रेफरेंस में इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, एक जेनरिक रेफरेंस और एक स्पेसिफिक रेफरेंस। मतलब एक जनरल केस में, एक पार्टिकुलर केस में। मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, ब्यूटी, डेथ, लाइफ, सोसाइटी, नेचर का इस्तेमाल अगर हम इन जनरल करते हैं तो द का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जब स्पेसिफाइड कंडीशन में करते हैं तो यूज द, तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए? द का इस्तेमाल कीजिए आप।
आपने ये प्रोवर्ब सुना होगा, ब्यूटी इज स्किन डीप। द ब्यूटी नहीं कहते हैं, क्योंकि सुंदरता, किसी प्रकार की सुंदरता, हर प्रकार की सुंदरता, ये सामान्य सुंदरता की बात, जनरल रेफरेंस से बात हो रही है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, अब सारी सुंदरता की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ताजमहल की सुंदरता। पहले सेंटेंस में किसी चीज की सुंदरता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मतलब फिजिकल ब्यूटी हैज नो इंपॉर्टेंस। लेकिन दूसरे वाले में हम सिर्फ ताजमहल की सुंदरता की बात कर रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ सनी खिलौनी, सिर्फ और सिर्फ सनी खिलौनी की ब्यूटी की बात हो रही, द आ जाएगा। जब हम कहते हैं द मैन स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ब्रदर, द मैन स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ब्रदर, हम उस मैन की बात कर रहे हैं जो गेट पे खड़ा है, द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य की बात होती है या सारे मनुष्य की बात हुई? भाई बहनों, सारे मनुष्य की बात हो जाती है, तो हम द का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए एग्जांपल क्या कहता है, एवरीवन नोज दैट मैन इज मॉर्टल, द नहीं आएगा। द मैन इज मॉर्टल मतलब कोई खास मनुष्य नश्वर है, नहीं, हर मनुष्य नश्वर है। द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, नहीं, ब्यूटी किसी प्रकार की ब्यूटी, द नहीं आएगा। द नेचर, नेचर में द नहीं आएगा। नेचर टीचेज बेस्ट टू नो देयर फ्रेंड्स, नेचर प्रकृति की बात हो रही है, स्वभाव की बात होगी, द लग जाएगा। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज अनअवॉइडेबल, कोई खास मौत की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब कहते हैं द डेथ ऑफ मिस्टर गांधी, द डेथ ऑफ मिस्टर मोदी, वैसे केस में द लग जाएगा। द ब्यूटी ऑफ वैशाली, किसकी ब्यूटी? वैशाली की ब्यूटी, आम्रपाली की ब्यूटी, खास हो गया, द का इस्तेमाल करेंगे। छाप लीजिए फटाफट। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 3, सब रिवीजन हो रहा है, देखिए नथिंग न्यू। द प्लस सीडी ऑफ द टू, द प्लस सीडी सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस सीडी सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, द प्लस प्लूरल सरनेम, द प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज एंडिंग विद ISHCH ESE ब्ला ब्ला ब्ला, SH भी आएगा, इंग्लिश, द प्लस SD, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस कॉमन नाउन, इन प्लस नाउन प्रोनाउन, द मैन इन, द फादर इन यू, द ब्रदर इन यू, ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आर्टिकल्स में इसको हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अलग अलग चैप्टर में, कभी एडजेक्टिव में पढ़ा, कभी नाउन में पढ़ा, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पढ़ा। द पुअर, द रिच, द बेस्ट, द वर्स्ट, इस कंडीशन में द का इस्तेमाल हम करते हैं। छापिए फटाफट। जैसे द प्लस सीडी याद है, आपको एग्जांपल हमने एडजेक्टिव में लिखा है, फिर से मैं बोलता हूं, बट सुनिएगा ध्यान से आप। जैसे मैं कहता हूं कि यू आर द बेटर ऑफ द टू टीचर्स, यू आर द बेटर ऑफ द टू टीचर्स, यू आर द बेटर ऑफ द टू प्राइम मिनिस्टर्स, द आएगा। क्यों आएगा आपको पता ही है, क्योंकि वहां पे सीडी के बाद एक नाउन छुपा होता है। द प्लस सीडी, द हायर यू गो द कूलर यू फील, याद है आपको? द मोर यू वांट द मोर यू गेट, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री। द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, द ग्रेट अकबर, या अकबर द ग्रेट, अब जैसे कहिए द ग्रेट अकबर, जब भी द ब्यूटीफुल राधा, द ब्यूटीफुल सनी खिलौनी, द ब्यूटीफुल सपना चौधरी, the Malhotras, the Guptas, the Sinhas, the first two chapters, ऐसे भी the first, the second, the third का इस्तेमाल करते हैं। And the English, the Chinese, the French, the best, the poor, and the father in you, the mother in you, the judge in you, ये सब पे एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ए और एन, क्या अंतर है?
आइए पहले हम समझते हैं, फिर छापिएगा इसे। डिफरेंस बिटवीन ए और एन। बेसिकली ए एन का प्रयोग लेटर के मुताबिक नहीं होता है। ए एन का प्रयोग लेटर के मुताबिक नहीं बल्कि साउंड के मुताबिक। एंड साउंड दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वॉल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, वॉल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। हमारे पास 44 प्रकार के साउंड होते हैं, हमारे पास 44 प्रकार के साउंड होते हैं। 20 प्रकार का वॉल साउंड, 24 प्रकार का कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और एएन का फैसला साउंड करती है, लेटर नहीं। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल साबित करते हैं इसे। हम कहते हैं यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। एन के बाद लेटर एच आ गया, एच लेटर के मुताबिक नहीं। एच यहां पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वॉल साउंड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड। ऑनेस्ट मतलब वॉल साउंड, यानी लेटर के मुताबिक एन नहीं आया, आया साउंड के मुताबिक। हर शब्द का पहला साउंड अगर वॉवेल हो, कैसे पहचानेंगे कि लेटर तो पहले बचपन में पता था ए ई आई ओ यू, ये लेटर दिख जाए ए एन लगा दो, बाकी लेटर दिख जाए एन लगा दो, लेकिन एच होने के बाद भी हम ए लगा रहे हैं। किसकी वजह से? लेटर की वजह से नहीं, साउंड की वजह से। यानी कि ए प्लस वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, एन प्लस वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉल साउंड। एंड साउंड हमारे पास दो प्रकार के, वॉवेल साउंड 20, 5 नहीं होते हैं। ये तो 20 साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले 5 लेटर होते हैं। 20 साउंड, 20 वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास 5 अंग्रेजी में लेटर होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले 21 हमारे पास लेटर होते हैं। लेकिन ये लेटर भी धोखा दे देता है एच कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कर देता है वॉवेल। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, इस कंफ्यूजन से, एम्बिग्यूटी से, आप क्या कीजिए, किस शब्द के पहले ए आएगा एन आएगा, ये जानने के लिए उस शब्द को, इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना, उसके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखो, ऑनेस्ट को हिंदी में लिखो। और अगर हिंदी में लिखा किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन और उस प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर अगर स्वर अक्षर आ गया, हिंदी का स्वर अक्षर आ गया तो एन का इस्तेमाल करना। अगर हिंदी का व्यंजन अक्षर आ गया तो आप ए का इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं। यूरोप ई से शुरू होता है, हिंदी में लिखो य से शुरू होगा। हिंदी में लिखा तो य आ गया, हिंदी धोखा नहीं देगा, अंग्रेजी से धोखा खा जाओगे। अंग्रेज धोखा देगा, हिंदुस्तानी धोखा नहीं दे सकता। य लिखोगे, य आया ना, लगा दो ए। यूनिक, यू से लग रहा है कि वॉवेल साउंड है, लेकिन हिंदी में लिखोगे य आ जाएगा, ए लगा दो। तो हिंदी में किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन को लिखना, और अगर पहला लेटर स्वर आ गया, अ आ इ ई उ ए आई उ जो आप पढ़े होंगे ये सब स्वर हैं, बाकी क से लेकर अक्षर तक ये सब व्यंजन आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ए का इस्तेमाल कीजिए। जैसे सनी इज एन, वो है लेकिन एन नहीं, ए आएगा, क्योंकि जब वन को लिखोगे ना तो वो आ जाएगा, वो वॉल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी ए आया और यहाँ भी एम जरूर है, लेकिन हिंदी में लिखा तो स्वर अक्षर से शुरू हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन एन आ जाएगा। सनी इज अ वन आइड वुमन, काजल इज अ यूनिक गर्ल, एंड माय फादर इज एन MLA। बच्चों का कॉफी खत्म कर लूं मैं। तो देखा आपने कितना आसान है। मत कहना कि वॉवेल हमारे पास 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 नहीं। वॉवेल हमारे पास 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास, क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं है, साउंड है। इसे जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे आप, कहां समझ में आएगी आपको बात। 44 प्रकार के साउंड होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में 45 प्रकार के साउंड होते हैं। तो इसी 20 प्रकार के साउंड को पकड़ने के लिए जुगाड़ बनाया गया ए ई आई ओ यू के जरिए, लेकिन ये 100% कारगर नहीं है। इसे हिंदी में लिखो और 2 में 2 नंबर लाइए, नहीं तो 2.5 नंबर कटवाइए। Point of view number 5. In case of repetition of noun, don't use articles. याद है ना आपको? Train after train, was looted, tree after tree, city after city. Repetition of the noun होगा, पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। आप देख लीजिए एक बार, फटाफट छाप लीजिए। और ये तो याद है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ पुराना ही है। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट ब्लर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, फार्मर आफ्टर फार्मर, सी इज टर्निंग पेज आफ्टर पेज। अब याद होगा एसएससी सिंगुलर सेम और काउंटेबल होना चाहिए। ट्री आफ्टर ट्री, ना कि द ट्री आफ्टर ट्री। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा ना 5 पढ़ा आपने पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नथिंग न्यू, सब पुराना ही है जो हम पढ़ चुके हैं। एंड ये पॉइंट नंबर 6 है। छाप लीजिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल, मॉस्क, सी, जेल, प्रिजन, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, प्राइमरी पर्पस, जिसके लिए हमने बनाया है, इसे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए अब बेसिकली क्या है, स्कूल जिस चीज के लिए बना है उसी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो बताओ ये जनरलाइज्ड बात हो गई कि नहीं होगी? स्कूल में पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, मॉस्क में पूजा करने की बात हो रही है, तो ये तो जनरल काम हो गया ना। यानी ये नाउन का जनरल यूज है, और जनरल यूज होगा तो यहाँ पे कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, जब एन का केस बनेगा तो इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ स्कूल। लेकिन जहां पे एन का भी केस नहीं हो तो हम द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, अगर जनरल केस में इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, हम हर दिन स्कूल जाते हैं, यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। हर दिन स्कूल जाते हो तो स्वाभाविक स्कूल के कामकाज से संबंधित जाते हो। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, ये तो जनरल बात है यार, हॉस्पिटल लोग क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हाँ, जब आप ट्रीटमेंट के अलावा किसी और काम के लिए जब जा रहे हैं आप, तब वो पार्टिकुलर पर्पज हो गया, जनरल नहीं रहा। तो स्वाभाविक है जो चीज जनरलाइज है वहां पे द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल अगर उसी अर्थ में हो जिस अर्थ के लिए इनका निर्माण किया गया, कोर्ट में विटनेस का आना जाना, हियरिंग होना, ये सब कोर्ट का काम है, ये जनरल बातें हैं। तो फिर पार्टिकुलर कैसे हुआ? ये कोई खास कैसे हो गया? ये तो जनरल काम है, वो इसी के लिए तो बना ये कोर्ट कचहरी। हाँ, मंदिर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मंदिर के बहाने किसी और से मिलने, पूजा करने नहीं, पुजारी से मिलने, तो द आ जाएगा। अगर मुन्नी कहती है माँ आई एम गोइंग टू द टेंपल, सो प्लीज डोंट स्टॉप मी, मम्मी कहेगी अहो भाग्य हमारे, सौभाग्य है हमारा कि तुम्हारी जैसी बेटी मिली मुझे। लेकिन मां को कहां पता है कि बेटी द भी लगा रही है और मंदिर के बहाने किसी और से मिलने जा रही है। द लगा दी, मुलाकात किसी और से हो रही है, द लगा, खास बन गया, खास मकसद है, कोई प्रयोजन है। अब बिना द मतलब वही काम जो जिस चीज के लिए हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, जेल। अब बाबा रामदेव जेल गए, रामदेव नहीं, रामपाल, राम रहीम, आसाराम, सब राम राम, सब रामदेव, राम रहीम, रामपाल, आसाराम, कभी राम आगे कभी राम पाछे, है सब में राम। देख लो इन सबका काम। तो दोनों आज गए हैं जेल में, क्या कहेंगे? आसाराम वाज सेंट टू जेल या सेंट टू द जेल? नहीं, सेंट टू जेल। लेकिन मैं मिलने जाऊंगा हनीप्रीत से जेल में, आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट हनीप्रीत। गोइंग टू द जेल कैदी के रूप में नहीं, कैदी से मिलने जा रहा हूं। प्राइमरी पर्पस कहां है जेल जाने का? प्राइमरी पर्पस तो जेल मतलब कैदी के रूप में। आइए इसका एग्जांपल जैसे समझते हैं हम लोग। देखिए, आई गो टू टेंपल एवरी डे, यहां द नहीं आएगा क्योंकि एवरीडे कह दिया ना, इसका मतलब हर दिन कोई मंदिर जाएगा मिलने के लिए नहीं, किसी न किसी खास प्रयोजन से नहीं, बल्कि पूजा करने के लिए आया हुआ। हमारे एग्जाम में एग्जाम्पल लोग समझते हैं कि कैसे समझेंगे, एवरीडे आ गया, हर दिन आ गया तो मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा, द नहीं आएगा। एट लास्ट राम रहीम वाज सेंट टू द जेल, कट जाएगा, द नहीं आएगा। एट लास्ट राम रहीम वाज सेंट टू जेल, शी इज गोइंग टू चर्च टू टेक इट्स फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने जा रही है, द का इस्तेमाल करेंगे। चर्च फोटोग्राफ लेने के लिए नहीं बना है, इसलिए पार्टिकुलर कोई खास पर्पज है, वो पर्पज तो नहीं है जिस पर्पज के लिए चर्च बना है, द आ जाएगा। एंड शी वाज प्रेजेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, टाइप करो गूगल में दिख जाएगा। शी वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू बियर विटनेस, बियर विटनेस का मतलब होता है BEAR आएगा, बियर विटनेस का मतलब हुआ BEAR, इसका मतलब हुआ गवाही देना। यहां भी द नहीं आएगा, छाप लीजिए फटाफट, क्योंकि दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। टेंपल, प्राइमरी पर्पस, नो आर्टिकल, प्राइमरी पर्पस, नो आर्टिकल, अदर देन प्राइमरी पर्पस, द का इस्तेमाल किया, प्राइमरी पर्पस, द नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ एयर नंबर 7 छापिए, से बहुत सारी बातें छापते छापते समझ में आ जाए, उसकी बात तो हम दोनों भाई बहन मिलकर समझेंगे ही। ऑफिस का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक प्लेस ऑफ वर्क जहां पे आप काम करने जाते हैं, और एक ऑफिशियल पावर के अर्थ में। अगर प्लेस ऑफ वर्क हुआ तो यूज आर्टिकल्स, कभी ए कभी मतलब कभी एन आएगा, ए तो आएगा नहीं, कभी एन आएगा कभी द आएगा। जब ऑफिशियल पावर के रूप में होगा नो आर्टिकल्स, ऑफिशियल पावर के रूप में जब होगा नो आर्टिकल्स। आई वाज नॉट इन द ऑफिस व्हेन यू came to meet me, I was not in the office when you came to meet me, यहां पे द आएगा क्योंकि यहां पे कोई ऑफिशियल पावर की बात नहीं हो रही है, ऑफिशियल पावर की बात नहीं हो रही है। लेकिन शी इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे, यहां पे भी ऑफिशियल पावर की बात नहीं हो रही, देन यहां पे द आएगा। शी इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे, आज ऑफिस नहीं जा रही है, यानी प्लेस ऑफ वर्क की बात हो रही है। बट मिस्टर मोदी इज इन ऑफिस व्हाइल मिस्टर पप्पू इज आउट ऑफ ऑफिस। इडियम भी है, इन ऑफिस मतलब होता है रूलिंग पार्टी में होना, रूल करना, और आउट ऑफ ऑफिस मतलब होता है जिसके पास पावर नहीं हो। यहाँ पे मिस्टर मोदी इज इन द ऑफिस गलत हो जाएगा, मिस्टर मोदी इज इन ऑफिस व्हाइल मिस्टर पप्पू इज आउट ऑफ ऑफिस। पावर में होना इन ऑफिस, पावर में नहीं होना आउट ऑफ ऑफिस। और देखिए दोनों में द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहां पे प्लेस ऑफ वर्क है, हमने द का इस्तेमाल किया है।
8 नंबर देखिए, नो आर्टिकल्स प्लस प्रॉपर नाउन में अपोस्ट्रोफी लग जाए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल इसके पहले नहीं करते। ए एंड द प्लस कॉमन नाउन में अपोस्ट्रोफी आ जाए, नाउन आ जाए तो हम ए एंड द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी आ जाए तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे दिस इज अ सपना, सपना प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी एस, नाउन आ गया विला। दिस इज अ सपनाज विला, गलत, दिस इज सपनाज विला। अ की आवश्यकता नहीं है, द की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ गर्ल्स कॉलेज, दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल, यहां पे ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गर्ल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस हो तो आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल करना जरूरत के मुताबिक। प्रॉपर नाउन में लग जाए राम्स फादर तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आया हुआ था हमारे पर बनाएंगे जब एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, उसमें आया था अ बैक्स वायलिन वायलिन कंसर्टो, वहां पे अ बैक्स व्यक्ति का नाम है, अ नहीं आएगा। 9th नंबर वही ऑफिस और वर्क वाली बात है। अगर वर्क से प्लेस ऑफ वर्क का बोध हो, नो आर्टिकल, जनरलाइज बातें हो गई। एंड कामकाज के अर्थ में यूज आर्टिकल्स एज पर नीड। जब वर्क का मतलब कामकाज हो और वर्क का मतलब ऑफिस हो जाए, प्लेस ऑफ वर्क हो जाए तो आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ऑफिस और वर्क याद रखिएगा, आते हैं हमारे एग्जाम में। वर्क का मतलब प्लेस ऑफ वर्क हो गया, नो आर्टिकल्स। जैसे हु टेक्स केयर ऑफ योर वाइफ व्हेन यू आर एट वर्क, मतलब होगा जब तुम ऑफिस में होते हो तो कौन तुम्हारी वाइफ का ख्याल रखता है, द नहीं आएगा। एंड हैव यू फिनिश्ड द वर्क गिवन यू यस्टरडे, यहां पे कामकाज की बात हो गई, द आएगा। और द इसलिए भी आएगा क्योंकि यहां पे स्पेसिफाइड हो गया, गिवन यस्टरडे कौन सा काम जो कल दिया गया था, स्पेसिफाइड हो गया, द ही आएगा, नहीं आएगा। तो वर्क अगर प्लेस ऑफ वर्क हो, नो आर्टिकल्स, वर्क का मतलब काम कर रहे हो तो यूज आर्टिकल्स एज पर नीड। पॉइंट ऑफ नंबर 10, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, छापिए, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया? देखिए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो जनरलाइज केस में आता है। और जब जनरलाइज बातें हो जाती है तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होता है। बट इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज ए एन विद काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। जब हम इंटरोगेटिव में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पास एन का प्लस नाउन लिखते हैं तो इट इंक्वायर्स अबाउट कैपेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी। जब आप कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर, किस प्रकार का टीचर हो, तुम्हें ये भी नहीं आता है, तो हम उसके उसके कैपेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं। लेकिन जब हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वी इंक्वायर अबाउट ट्रेड और ऑक्यूपेशन। आप व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ टीचर आर यू, तो इसका मतलब हो गया हम कह रहे हैं कि आप बताइए क्या पढ़ाते हैं आप। वहां पे हम उसके ट्रेड, उसके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेड और ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर, यार कैसे टीचर टीचर हो तुम, तो अ का इस्तेमाल कर देंगे। इंक्वायर अबाउट कैपेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी, आर्टिकल आ जाएगा। अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं करते। एग्जांपल देखेंगे आप, आई विल नेवर एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ अ हेडमास्टर, पोस्ट ऑफ अ हेडमास्टर गलत हो जाएगा। हेडमास्टर इन जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, कोई खास हेडमास्टर की बात नहीं हो रही है। आई विल नेवर एक्सेप्ट द पोस्ट, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ अ ड्रेस, टाइप ऑफ ड्रेस आ जाएगा, और नहीं आएगा। राजू वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ डीएम, और नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्कर आर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पे वर्कर में ई आर छुटा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर आर यू, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे ए लगा दिया, यानी प्रोफिशिएंसी और कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है कि तुम जो वर्कर हो किस प्रकार के वर्कर हो। वर्कर कई प्रकार के होते हैं। व्हाट इज योर ट्रेड ऑक्यूपेशन। छापिए से, इलेक्ट, अपॉइंट, क्रॉन, मेक, कॉल, नेम के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसके बाद
ये नाउन प्रोनाउन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर ये जो नाउन आएगा नो आर्टिकल, इन्हें का मतलब है नो आर्टिकल। चाहे इसे इलेक्ट आ जाए, पॉइंट आ जाए, क्रॉन आ जाए, मेक आ जाए, कॉल आ जाए या नेम आ जाए, ऐसे शब्दों के साथ नाउन प्रोनाउन के बाद फिर अगर नाउन प्रोनाउन नाउन आता है तो हम यहाँ पे ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है और ये बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे दे हैव अपॉइंटेड यू, यू क्या बन गया ऑब्जेक्ट और ये मैनेजर बन गया कॉम्प्लीमेंट। हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे हैव अपॉइंटेड यू मैनेजर। वी कांट इलेक्ट यू द चेयरमैन, यहाँ पे द नहीं आएगा। वी कांट इलेक्ट यू चेयरमैन, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड वी अपॉइंटेड अ क्लर्क, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वी हैव अपॉइंटेड अ क्लर्क, मैंने क्लर्क अपॉइंट किया तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन आई हैव अपॉइंटेड राम अ क्लर्क तो गलत हो जाएगा। आई हैव अपॉइंटेड राम क्लर्क। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट एक होता है ना, सिंगल पोस्ट हो, वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो पोस्ट कई हो सकता है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज का भी इस्तेमाल करता है, पॉइंट के बाद एज, क्रॉन के बाद एज, लेकिन ये कंसीडर के बाद एज, लेकिन वो कंसीडर के बाद एज का इस्तेमाल करना, पॉइंट इलेक्ट के बाद एज का इस्तेमाल करना, ये भी गलत होता है, जो हम एडवांस में पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पे अ कट जाएगा, यहाँ पे द कट जाएगा और ये सही है। 12 नंबर, इन केस ऑफ ऑन और वॉच वी डोंट यूज द विद टेलीविजन। टेलीविजन शब्द के पहले अगर वॉच और ऑन आ जाए, टेलीविजन शब्द के पहले अगर वॉच और ऑन आ जाए, जैसे आई एम वॉचिंग टेलीविजन, द नहीं आएगा। आई सॉ यू ऑन द टेलीविजन, द नहीं आएगा। तो आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन विद माई फ्रेंड्स, द नहीं आएगा। एंड शी नेवर सॉ मी ऑन टेलीविजन, द नहीं आएगा। तो ऑन और वॉच के साथ जब टेलीविजन आ जाए तो आर्टिकल डोंट यूज द, आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इन सबको दिमाग में रखना है और इन सबको दिमाग में रखकर जो आपको सवाल दिए जाएंगे उसको बनाना है। बनाते बनाते आप कब 200 में 200 बिहार में देखा होगा ऋषभ और एक और हमारे स्टूडेंट कल परसों में तो कुछ दिन पहले मिले थे, वो भी 200 में 200 लाए हैं, उनसे भी आप मुलाकात करवाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस अब 200 में 200 लाना। एक दौर था कि दुनिया में कोई 200 में 200 रन नहीं बनाया था, 200 रन नहीं बनाया था। सचिन तेंदुलकर आए और पहली दफा करीब 3000 वनडे के बाद 2975 वनडे के बाद उन्होंने ठोक दिया 200 रन और उसके बाद मात्र 150 मैच के अंदर ही अंदर 16 डबल सेंचुरी ठोक दिए गए। किसी ने आइस ब्रेक कर दिया, किसी ने करके दिखा के आपको ये बता दिया कि तुम भी कर सकते हो। एक बार कोई चांद पे आ गया, पहली दफा ही कोई काम करने में मुश्किल होता है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक बार बार हो जाता है। बस बैरियर खत्म हो गया, वो मेंटल बैरियर से बाहर आ गया। जो माइंड पहले मानना था हुआ ही नहीं आज तक, तो हमसे कैसे हो जाएगा, और जैसे हो जाता है वैसे हम करने लगते हैं। फिर चमत्कार क्या होता है, मैं कहता मेंटल माइंड बहुत बड़ी शक्ति है आपके लिए, जिसे आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। बहुत बड़ा चीज भगवान ने आपको दिया है, जिससे पूरी ब्रह्मांड निकली है, वही चीज लेके हम आपको घूमते हैं, बट हमें पता ही नहीं इसका इस्तेमाल। कीजिए इस्तेमाल, बहुत दूर तक निकल जाएंगे हम आप। तेरह नंबर क्या लिखा है हमने, when two or more adjectives or nouns are used to denote one person or thing, we use articles with the first noun or adjective। ये तो आप adjective में पढ़ चुके हैं आप, adjective आई एम वेरी सॉरी, ये आपने पढ़ा है subject और agreement में। जैसे the clerk and the writer, the accountant, दो व्यक्ति है तो दोनों तरफ डिटरमिनर आता है। अगर दो नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध करवाना हो तो पहले वाले नाउन के साथ, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा अ ब्लू एंड रेड लाइफ जैकेट, अ ब्लू एंड रेड लाइफ जैकेट, एक ही जैकेट की बात हो रही है, अ ब्लू आ जाएगा। लेकिन अगर दो जैकेट की बात होगी, अ ब्लू एंड अ रेड जैकेट लाइफ जैकेट, तो दो आर्टिकल आ गया, दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाता है। When two or more adjectives or nouns are used to denote one person, one person, one person, one thing, we use articles with the first noun or adjective। नोट में क्या लिखिएगा, either or, neither nor, not only but also, both and के बाद अगर नाउन आ जाए और इसे एक ही व्यक्ति का बोध क्यों नहीं हो, आर्टिकल दोनों तरफ आएगा। क्योंकि इधर और के केस में, नीदर नॉर के केस में, नॉट ओनली बट आल्सो के केस में, बोथ एंड के केस में मेरे प्यारे भाई बहनों इक्वल स्टेटस वाले शब्दों को कनेक्ट करते हैं, इक्वल रैंक वाले शब्दों को कनेक्ट करते हैं। इसलिए इधर और कहता है कि भाई अगर आर्टिकल एक तरफ है तो उधर भी आएगा, भले ही व्यक्ति एक क्यों नहीं हो, दोनों तरफ आर्टिकल होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, व्यक्ति भले ही एक हो, वस्तु भले ही एक हो, लेकिन अगर एक वर्ड में वॉवेल साउंड है और एक वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड है तो दोनों तरफ आर्टिकल आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा अगर आपने एन इस्तेमाल किया तो जो कॉन्सोनेंट साउंड वाला है वो कहेगा भाई मैं तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हूं, मैं एन कैसे लूंगा। इसलिए कहा गया अगर एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा हो और दोनों एडजेक्टिव में एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल साउंड है तो दोनों को अलग अलग प्रोवाइड कीजिए। हमने जरूर लिखा होगा। We use articles before both the nouns। बी में आर्टिकल्स हमने लिखा इसकी बात में, डिनोट ए में अगर ऐसा हो तो वी यूज आर्टिकल्स बिफोर द बोथ द नाउन्स, एंड बी में नाउन एंड आर्टिकल प्लस नाउन एंड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। कब होगा, जब एक दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो, लेकिन ये नाउन से वॉवेल साउंड का बोध हो या कॉन्सोनेंट साउंड का बोध हो, इस नाउन से कॉन्सोनेंट साउंड का बोध हो या वॉवेल साउंड का बोध हो, वैसे कंडीशन में हम दोनों तरफ आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहते हैं कि आई एम, यू आर अ डिलीजेंट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय, यू आर अ डिलीजेंट, डिलीजेंट का डी कॉन्सोनेंट ए आ गया, इंटेलिजेंट का आई वॉवेल साउंड आ रहा है, एन आ जाएगा। व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग साउंड है, अलग अलग आर्टिकल आएगा। यू आर अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल होता है यू आर अ बोल्ड एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, गलत हो जाता। यू आर अ बोल्ड क्योंकि एक ही लड़की का बोध हो रहा है, साउंड भी दोनों का सेम ही है,
लेकिन आई एम बोथ अ टीचर एंड राइटर गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ एंड के कंडीशन में व्यक्ति भले ही एक हो, आर्टिकल दोनों तरफ आएगा। आई एम बोथ अ टीचर, आई एम बोथ अ टीचर एंड अ राइटर, एंड काजल इज अ डिलीजेंट एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल। ध्यान से सुनिएगा इसे बार बार, चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 14, we don't use the before whom if it is preceded by to be, at या go या come, arrive, return, क्योंकि ये सब एडवर्ब बन जाता है। गो, जितने भी वर्ब ऑफ मोशन वाले होते हैं ना, वर्ब ऑफ मोशन वाले शब्द के बाद अगर होम आता है, प्रीपोजिशन पढ़ रखा आपने, तो हम होम वहां पे एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब के साथ आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के लिए बना है। एट होम, टू बी एट होम, वैसे केस में भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आई वांट टू बी एट होम, मैं घर पे ही रहना चाहता हूं, नहीं आएगा द। डिड शी अराइव द होम, गलत। जितने भी वर्ब ऑफ मोशन है द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वी डोंट यूज द बिफोर होम, और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होम ऐसी कंडीशन में एडवर्ब हो जाता है, और एडवर्ब के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। चाबी फटाफट से। पॉइंट ऑफ एरिया नंबर 15, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ब्ला ब्ला, सबके साथ द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पे मोस्ट ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद आने वाला नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है। जनरलाइज बात नहीं, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, जितने बॉयज उनमें से सब, हम सबकी बात नहीं कर रहे, जो हैं उनमें से सबकी बात कर रहे हैं। नन ऑफ बॉयज नहीं बोलेंगे, नन ऑफ द बॉयज, जो बॉयज हैं उनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्दों के साथ आने वाला नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है, और जब स्पेसिफाइड हो जाएगा तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, प्लस द प्लस नाउन। बोथ ऑफ विडोज गलत हो जाएगा, बोथ ऑफ द विडोज वर नॉट इनवाइटेड टू टी, एंड नन ऑफ बॉयज कैन गो देयर, नन ऑफ द बॉयज कैन गो देयर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन सारे शब्दों के बाद आने वाला नाउन स्पेसिफाइड पार्टिकुलर नाउन हो जाते हैं। विद वर्ड्स रिलेटिंग काउंटिंग और मेजरमेंट हम द का इस्तेमाल के दर से के हिसाब से, के दर से के हिसाब से जब बात होगी द का इस्तेमाल। भाई हम दर्जन के हिसाब से बेचते हैं, हम तो किलो के हिसाब से बेचते हैं। पहली दफा मैं शॉक्ड था, हैरान था, परेशान था, बदहवास था कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है। किसी ने कहा मैं इलाहाबाद से आया हूं, हमारे यहाँ तो नोटबुक तौल के बेचा जाता है। मैं परेशान था ये कैसे हुआ, हम तो 3 रुपया 3.5 रुपया में जिद करके खरीदवाते थे। वैशाली की कॉपी आती थी, नोटबुक आती थी 2 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया में भी आता था। 3 रुपया वाला बहुत मोटा बहुत सुंदर आता था, 3 3.5 बड़ी मुश्किल से मिलता था कॉपी नोटबुक को। तो जब हम के दर से के हिसाब से कहेंगे द का इस्तेमाल करेंगे। एक जार सोल्ड बाय द काउंटिंग, काउंटिंग के हिसाब से। वी सेल शुगर बाय द किलो, किलो के हिसाब से। हियर द लैंड इज सोल्ड बाय द एकड़, एकड़ के हिसाब से। तो के हिसाब से हम द का इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ इडियम्स और प्रोवर्ब्स, याद रखिएगा, इडियम्स और प्रोवर्ब्स इनके कोई ग्रामर नहीं होते हैं। इनके इडियम में, प्रोवर्ब में, कोटेशन में जो शब्द इस्तेमाल हो गया है, जो प्रेपोजिशन, जो आर्टिकल्स इस्तेमाल हो गया, वही होगा। चेंज करके एग्जाम में बतेरे आते हैं, और जो इडियम और प्रोवर्ब को नहीं जानेगा नहीं बना पाएगा, इंक्लूडिंग मी। तो इन केस ऑफ इडियम्स, प्रोवर्ब्स, we must be mindful of the use of articles in them. जैसे I am in fix, ये गलत, I am in a fix आएगा। She is at sea नहीं आएगा। at sea का मतलब हो गया, दो चीज होता है, या तो वो समंदर गई है, समंदर के संबंधित काम के, समंदर से जुड़े हुए कामकाज को लेकर, या तो at sea एक इडियम भी मत कंफ्यूज्ड। The stitch in time saves 9 गलत होता है, और stitch in time saves 9, and an early bird catches the worm, क्या आएगा? The early bird catches the worm। तो प्रोवर्ब में, इडियम में आर्टिकल चेंज करके बत्तेरे दिए जाते हैं। आप जब इडियम आ जाए, आर्टिकल्स आ जाए, इडियम्स आ जाए, प्रोवर्ब्स आ जाए, तो देखिए कहीं आर्टिकल का एरर तो नहीं है। Generally, we don't use articles with the names of the countries, but in the following cases we use the। ऐसे हम कंट्री के नाम के साथ, प्लेस के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी प्लेस के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ अगर द का इस्तेमाल हुआ दिख रहा है आपको और सही है, तो 3 ही कारण हो सकता है। ज्योग्राफिकल रीजन, भौगोलिक कारण होगा, या ऑफ से जुड़ा हुआ, ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उसमें, या तो फिर वो बहुवचन होगा, उसमें एस लगा हुआ होगा। यही 3 वजह होगा कि उसमें द का इस्तेमाल हुआ होगा। अदरवाइज हम नहीं करते हैं। बिहार के साथ नहीं है, पटना के साथ नहीं है, दिल्ली के साथ नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ द आता है। क्यों आता है? क्योंकि भौगोलिक कारण है, पंजाब मतलब 5 नदियों का संगम, इसलिए द आता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। द नीदरलैंड्स, एस आ गया। तो जब हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन की, प्लूरल नेम्स की, या विद ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैसे कंडीशन में द का इस्तेमाल होता है, प्लेस के नाम के साथ हम करते हैं। तो ये 18 नंबर बातें थी। जैसे देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज हेल्प्ड पाकिस्तान, द आ जाएगा। द नीदरलैंड्स विल हेल्प यू आउट, एंड द सुदान इज कंट्री इन, इज अ कंट्री, वहां पे छूटा हुआ है, द सुदान इज अ कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। एक पेज आपको मिलेगी जिसमें बताया गया कहां पे द आएगा, कहां पे द नहीं आएगा, कहां पे द आएगा, कहां पे द नहीं आएगा। आप उसे पढ़ कर आइएगा, आज नहीं बल्कि कल, और वो उसमें पॉइंट नंबर 19 लिखा होगा, उसको पढ़ेंगे, हम समझाएंगे, उसके क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। आर्टिकल से संबंधित जो बातें कुछ थी हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि वो नाउन क्लास में आपको बता चुके हैं। जैसे राम के बारे में, और राम, वन राम, सम राम,
ये सब नाउन में चर्चा कर चुके हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी, 18 बातें जिसमें हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 19 बातें, उसमें 19वीं बातें का भी मिलेगा आपको एक पेज है, वो पेज आप जरूर दिमाग में रखिएगा, उसको पढ़िएगा। जैसे कहते हैं रिवर के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के साथ, ट्रेन के नाम के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ-कहाँ नहीं करते हैं वो भी उसमें जिक्र किया गया, जरूर पढ़िएगा। फिर हम आज ऑलमोस्ट आर्टिकल खत्म ही है, कल जो 19वां नंबर पॉइंट है खत्म करके और फिर नए चैप्टर आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे बनाने के लिए, फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और जितने भी मैंने सोचा है कि क्लास आर्टिकल्स के बाद मॉडल्स के बाद क्वेश्चन टैग, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारी क्लास। तो जितने भी उसके बाद प्रीवियस पेपर का भी आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर रिकॉर्डिंग देने से पहले जितने भी हमारे पास जो चैप्टर हो चुके हैं ना, वो चैप्टर के डाउट्स तो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लूंगा। आपके जो डाउट्स होंगे क्लास खत्म होने के बाद कि आज नाउन के डाउट्स आ रहे हैं, सैटरडे संडे से मैं निकाल के आज नाउन के डाउट्स, कल प्रोनाउन के डाउट्स, कल एडजेक्टिव के डाउट्स, ऐसे करके सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद कभी मौका मिले आपके दिल्ली आए तो ऑफलाइन आइए, क्लास कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से कि बच्चे को देख, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत नमस्कार। हमने 18 बातें की थी आर्टिकल्स के बाबत, और उसके बाद फिर हमने बताया भी था कि प्लेस के नाम, कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया था आपको प्लेस के नाम के साथ इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन 3 कंडीशन था जहां पे हम प्लेस के नाम के साथ आर्टिकल्स द का इस्तेमाल हम करते हैं। और 19वां नंबर रूल है जो आपको मिल चुका है, आपने बनाया, पढ़ा भी होगा और बनाया भी होगा। इसमें बताया था कहां पे हम द का यूज ऑफ द, कहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ट्रेन के नाम के साथ, अखबार के नाम के साथ, डायनेस्टी के नाम के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेजिस्लेटिव बॉडी के नाम के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 बना के हम किसी भी नाउन को खास या निश्चित जब बनाना होता है तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। द का प्रयोग पूरी जाति को बताने के लिए भी करते हैं, और निम्नांकित नाउन के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। नदी, नहर, खाड़ी, समंदर, सागर, जंगल, पर्वत श्रृंखला हो या द्वीप समूह हो या फिर आकाशीय पिंड हो, हेवनली बॉडीज हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आ जाएगा। इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं अखबार के नाम के साथ, ट्रेन के नाम के साथ, प्राचीन मतलब स्क्रिप्चर्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, नेशनैलिटी के साथ, रिलीजियस कम्युनिटीज के नाम के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ। ये सारी चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे कि इन सारी कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करते हैं। याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने जो सवाल दिए हैं वो इन्हीं पे आधारित सवाल दिया गया आपको। फिर हमने कहा समानता किसी प्लेस जैसे कंट्री, स्टेट के नाम के साथ नहीं करते, जो मैं आपको लिखा चुका हूं, लेकिन कुछ नाम के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम क्या अपवाद के रूप में कहते हैं। अपवाद के पीछे की वजह क्या होती है, तो 3 वजह बताई थी कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि कुछ कंट्री, स्टेट, सिटी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। इधर लिखा होगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद द यूनाइटेड स्टेट्स है। लेकिन अपवाद के पीछे की वजह क्या थी, या तो वो प्लूरल नाम हो, या ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ हो, या तो फिर ज्योग्राफिकल रीजन हो, कारण हो, हम द का इस्तेमाल करते हैं। एम्पायर डायनेस्टी के नाम से करेंगे, सारी चीज याद रखना है आपको। कुछ एक्सप्रेशन है जिनमें द का प्रयोग अनिवार्य होता है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अनिवार्य लिखना ही पड़ेगा। यू आर इन द राइट, इन द रॉन्ग, टर्न, कीप, टू द लेफ्ट, टू द राइट, ऑन द होल, ऑन होल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑल टाइम नहीं कहेंगे, ऑल द टाइम का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार द होल, द सेम, बाय द वे, इन द निक ऑफ टाइम, ऑल द वे, इन द नो ऑफ समथिंग, या फिर फॉर द टाइम बीइंग, ऑल द प्लस नाउन, ऑल द बॉयज। यहाँ पे द हम लिख भी सकते हैं, ऑल बॉयज भी सही, ऑल द बॉयज भी सही है, बोथ द प्लस प्लूरल नाउन जो मैंने आपको एडजेक्टिव में बता रखा है। तो इन सारी कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करते ही करते हैं। देखिए लिखा नोट में, ऑल तथा बोथ के बाद आने वाला नाउन बिना द के भी प्रयुक्त हो सकता है। बोथ प्लस प्लूरल नाउन, ऑल प्लस नाउन, ऑल बॉयज, या बोथ बॉयज, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे कहा केस ऑफ नो आर्टिकल, किस किस कंडीशन में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हम, तो हम पर्सन के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं। जो लगाते हैं एक्सेप्शन है, जैसे यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे द आ गया। जब के जैसे के तरह, जिसकी चर्चा हमने आर्टिकल में नहीं की बल्कि हमने नाउन की क्लास में की थी। आइलैंड के नाम के साथ, गेम के नाम के साथ, मंथ के नाम, जनवरी नहीं कहते, फरवरी नहीं कहते, सीजन के नाम के साथ हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। मील के नाम के साथ, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर ब्रंच हो गया, या लंच हो गया, या फिर सपर हो गया, डिनर हो गया, इसके नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम कब करेंगे इसके साथ, जब ये खास बन जाता है, जब कोई पार्टिकुलर डिनर लंच की बात होगी, वहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इन जनरल, एट व्हाट टाइम डू यू ईट द लंच, नहीं, ईट लंच, हैव द लंच नहीं आएगा। बट द लंच आई हैड विद यू, द लंच आई हैड विद यू, यहां पे द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम उस लंच की बात कर रहे हैं जो लंच हमने आपके साथ किया था। माय फादर हैज लंच, हैज द लंच नहीं आएगा, हैज लंच एट 3 o'clock। माय फादर हैज लंच, द लंच नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे इन जनरल बात हो रही है, कोई खास लंच की बात नहीं हो रही है, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीमारी के नाम के साथ, लैंग्वेज के नाम के साथ, लैंग्वेज के नाम से करते हैं, अलग कंडीशन हो जाता है। जैसे द इंग्लिश पीपल, द चाइनीज पीपल, वो सब बता चुके हैं आपको। प्लेस के नाम के साथ नहीं करेंगे हम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज के नाम के साथ द तब आएगा जब हम कहेंगे, जब लैंग्वेज शब्द खुद आ जाएगा। जैसे द जापानीज लैंग्वेज, द चाइनीज लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज शब्द आ गया ना, तो फिर आप इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश एडजेक्टिव बन जाता है, द चाइनीज लैंग्वेज। उसी प्रकार सीजन के नाम के साथ नहीं आता, लेकिन जब सीजन शब्द आ जाए सीजन के नाम के साथ, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, तो वहां पे द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द विंटर सीजन, द समर सीजन, या समर कोई खास हो जाए, द समर ऑफ 69, द समर ऑफ 69, तब वहां पे द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खास हो जाए। इन जनरल हम नहीं करते हैं। और इसी बात पे आधारित हमने आपको सवाल दिए थे। जैसे आप देखिए, एक सवाल मैं बताता हूं, बाकी आपने बनाया ही होगा, देखा ही होगा। समर ऑफ लास्ट ईयर, अब समर खास हो गया ना, मैं उस समर की बात करता हूं जो लास्ट ईयर गुजर चुका है। द समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइफ।
खास हो गया ना, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, क्योंकि ये रिलीजियस कम्युनिटीज का नाम है, द का इस्तेमाल करेंगे। द ब्रेकफास्ट आई हैड स्टडी, अब उस ब्रेकफास्ट की बात करो जो कल आपने लिया था। Yesterday morning was very delicious and I want to have such a breakfast every day, और वो खास इसी प्रकार का, और कोई प्रकार इसी प्रकार सच ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो कहने का मतलब है कि ये सब आपने बनाया होगा, तो ये आज बनाएंगे, ये सारी बातें करीब 50-55 होगा। इन द ब्लैंक स्पेस में है, देखते कितने सवाल हैं, 58 सवाल। 58 सवाल मात्र 19 नंबर रूल पे आधारित, ये 68 सवाल है। उसके बाद फिर और आपको इस पे आधारित आर्टिकल्स पे आधारित बहुत सारे सवाल है, कम से कम 100-200 सवाल होंगे, उसको आपको बनाना है, मिलेगा आपको, आज के बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा, बनाइएगा उसको, उसके आंसर्स भी होंगे, और उसके बाद फिर